को साथ लेके चल सकता है। तो ब्राह्मण जाग गया है। अब की बार राजस्थान सरकार SC/ST आयोग बना है, अभी हाल ही में OBC आयोग भी बना है, संविधान संशोधन करके उसी प्रकार एक सवर्ण आयोग बने या फिर ब्राह्मण आयोग भी बने, ताकि हम उस मंच पे अपनी बातें रख सके। और ब्राह्मण है उनको बिल्कुल तुच्छ 1800 रुपए दिए जाते हैं महीने के। उनको पूछा जाए कि 1800 रुपए में क्या होता है। ब्राह्मणों के बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं और उनको सर्विस नहीं मिल पाती, तो इस प्रकार से या तो आरक्षण बढ़ाया जाए या फिर आरक्षण को पूर्णतः खत्म किया जाए, ताकि राजस्थान सरकार देख ले कि ये जो महा ब्राह्मण पंचायत जो आज हुई है, ये ब्राह्मणों के हितों के लिए हुई है, और ब्राह्मणों के हितों के लिए अगर आप नहीं जागोगे तो आपकी सरकार डगमगा जाएगी। जो महापंचायत हो रहा है, कितने राज्यों से लोग आए? सभी राज्यों से, जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं यहाँ पे, और काफी लोगों से पधारे हुए हैं यहाँ। सारी फिल्मों वाले भांड बोलते हैं ना जिनको, इन्होंने ब्राह्मणों का चरित्र हर फिल्म के अंदर पाखंडी दिखाया है, ये बहुत गलत है। मदरसा के जो शिक्षक होते हैं मौलाना, उनको पेंशन दी जाती है, आप मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं? ये हमारा मुद्दा, मंदिरों को प्रोटेक्ट किया जाए। हम स्वाभिमान पे आए हैं, यहाँ मुंडिया गिनाने आए हैं, यहाँ ब्राह्मण अपनी मुंडिया गिनाने आए हैं। हम कितने हैं और कितने हैं और कितने होंगे ये दिखाने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की गई थी कि ब्राह्मण भी कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो गई है। तो हमारा मुद्दा यही है, राज्यों के अंदर है, हमारा मुद्दा यही है। अभी हम 59 सीट की मांग इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रताप नगर के अंदर समझ लो रिजर्वेशन सीट है, वहाँ पे बहुमूल्य है ब्राह्मणों का, लेकिन जहाँ रिजर्वेशन सीट होती है वहाँ क्या करेंगे? वो उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, उनको किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उस स्थिति में हमारे जो आप कह रहे हैं ब्राह्मणों के बारे में जगह जगह सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणियां होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ब्राह्मण प्रबल था, लेकिन अभी हमें आर्थिक संसाधनों से जूझना पड़ता है, और इस आरक्षण के कारण हमारी जो मुख्य हमारी प्रतिभाएं हैं उनको कभी भी आगे बढ़ने का मौका या यहाँ विदेशों में जाना पड़ता है। और आप किसी भी कंपनी के CEO को देखिए उठा के, और जहाँ आरक्षित वर्ग नहीं है वहाँ आपको ब्रह्मपुत्र ही मिलेगा। और हर फील्ड के अंदर हम लोगों ने नाम किए हैं, हमने स्पोर्ट्स में नाम किए हैं, हमने कलाकारों में नाम किया है। मदरसा के जो शिक्षक होते हैं मौलाना, उनको पेंशन दी जाती है, आप मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं? ये हमारा मुद्दा, मंदिरों को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो ब्राह्मण है उनको बिल्कुल तुच्छ 1800 रुपए दिए जाते हैं महीने के। उनको पूछा जाए कि 1800 रुपए में क्या होता है। मंदिरों से गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन मदरसों से आज दिन पे 1 रुपए नहीं आया। मदरसे ने 1 रुपए नहीं दिया। जिस पर एक मिनट साइलेंट बोलने दो सर, जिस प्रकार SC/ST आयोग बना है, अभी हाल ही में OBC आयोग भी बना है, संविधान संशोधन करके उसी प्रकार एक सवर्ण आयोग बने या फिर ब्राह्मण आयोग भी बने, ताकि हम उस मंच पे अपनी बातें रख सके। और हम चाहते हैं जिस प्रकार ब्राह्मणों के बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं और उनको सर्विस नहीं मिल पाती, तो इस प्रकार से या तो आरक्षण बढ़ाया जाए या फिर आरक्षण को पूर्णतः खत्म किया जाए, ताकि। और सर जो आपने प्रश्न पूछा था, क्या कारण है कि हमारे हिंदुओं का जो अमूल्य पैसा है उसको इकट्ठा करके कांग्रेस सरकार मौलवियों को दे रही है, क्या कारण है? उनको पूर्ण सुविधा दी जा रही है। एक ब्राह्मण जहाँ पूजा करता है उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, और ये सारी फिल्मों वाले भांड बोलते हैं ना जिनको, इन्होंने ब्राह्मणों का चरित्र हर फिल्म के अंदर पाखंडी दिखाया है, ये बहुत गलत है। कभी भी ब्राह्मण पाखंडी नहीं रहे। जो बीच के अंदर एक समय ऐसा आया था जब जातिवाद को स्थिर कर दिया था, लेकिन ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहे। पाल घर में संतों की हत्या हो जाती है, कोई कुछ नहीं हो, बस पाल घर में संतों की हत्या। राजस्थान में भी कई मंदिरों में संतों को जिंदा जला दिया गया था। अभी भरतपुर में एक संत को जिंदा जला दिया, पंडित को, केवल उसकी जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए। हमारा उद्देश्य यही है, मंदिरों का जो एकता उसको हमारे को मजबूती मिले। भारतीय संस्कृति और हिंदू समाज के लिए ब्राह्मण ही नहीं शुरू से कार्य किया है। हम चाहते हैं ब्राह्मण एकता और बढ़े, जिससे हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म बचा रहे, को साथ लेके चल सकता है। तो ब्राह्मण जाग गया है। ब्राह्मण पुत्र हुंकार, अब की बार
राजस्थान सरकार ब्राह्मण पुत्रों ने भरी हुकार। अब की बार राजस्थान सरकार ब्राह्मण जाग गया है। तो ये जो महापंचायत हो रहा है, कितने राज्यों से लोग आए? सभी राज्यों से, जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं यहाँ पे और काफी लोगों से पधारे हुए हैं यहाँ। और आपको गर्व है कि एक व्यक्ति के आह्वान पे बिना किसी राजनीति हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, केवल हमारे ब्राह्मण अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग। ये जितने भी आदमी आप देख रहे हैं ना, किसी को सब अपने दिल से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम हमारा अस्तित्व खतरे में नहीं पटकना चाहते हैं। हमारा हमेशा ये मोटो रहा है कि हम सर्व कल्याण की, विश्व कल्याण की बात करते आए हैं। विपक्षी पार्टी कह रही है कि भाजपा ने पैसा दिया है, भाजपा पैसा दे के सबको बुला रही है। अगर पैसा देके बुला सकती है, अगर ब्राह्मण बिकाऊ कौम नहीं है, ब्राह्मण हमेशा तागी रहा है, ब्राह्मण त्यागी रहा है। हम स्वाभिमान पे आए हैं, यहाँ मुंडियां गिनाने आए हैं, यहाँ ब्राह्मण अपनी मुंडियां गिनाने आए हैं। हम कितने हैं और कितने हैं और कितने होंगे, ये दिखाने आए हैं। राजस्थान का सिंहासन डोलेगा। राजस्थान सरकार जब ब्राह्मण बोला है, सिंहासन डोला। राजस्थान सरकार देख ले कि ये जो ब्राह्मण पंचायत जो आज हुई है, ये ब्राह्मणों के हितों के लिए हुई है। और ब्राह्मणों के हितों के लिए अगर आप नहीं जागोगे तो आपकी सरकार डगमगा जाएगी। ब्राह्मण हितों के लिए अगर सरकार नहीं जागेगी तो डगमगाएगी। जो ब्राह्मणों के लिए सोचेगा वो आगे सत्ता में रहेगा। जो ब्राह्मणों के लिए सोचेगा वही सत्ता में रहेगा। बिल्कुल डेफिनेट बात है। ब्राह्मण इसकी बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। ये डेफिनेट बात है। हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कहते, लोगों से हम बातचीत जय परशुराम भगवान। सर ब्राह्मण हमेशा किंग मेकर रहा है। आप चाणक्य के समय से देख लो, ब्राह्मण ने राजा बनाए हैं, सरकार हम भी बनाएंगे। चाहे यूपी में देखो आप ब्राह्मणों की संख्या, हरियाणा में देखो, हम थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन हमारी जो एकता है उसके बल पे हम सरकारें बनाते हैं। और हम यहाँ भी बनाएंगे राजस्थान में। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हम अपने हितों के लिए यहाँ लड़ने आए हैं। ये जो एकता है आप गुजरात से देख सकते हो, हरियाणा से देख सकते हो, ये ब्राह्मण एकता है। समस्त पार्टी के नेताओं से यहाँ हम आह्वान कर रहे हैं कि ये जो सैलाब उमड़ा है ना, ये उनकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। नहीं तो हम लोग इस सैलाब का 10 गुना पे इकट्ठा करने की हिम्मत रखते हैं हम लोग। सर एक मिनट, आपने एक चीज नोट की होगी, मंच पे